हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। अभी तक हमने हाइगन्स प्रिंसिपल के थ्योरी के बारे में स्टडी किया, ठीक है, और सेवरल थ्योरीज के बारे में स्टडी किया जो हमें बताती थी कि भी जो हमारे पास लाइट रे होती है वो वेव नेचर की होती है, या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर की होती है, या वो पार्टिकल नेचर की होती है, या वो ड्यूल नेचर की होती है। आगे हम ये सब स्टडी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो थ्योरी वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी वाइज ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल नहीं। रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। हमने रिफ्लेक्शन स्टडी करना है, रिफ्रैक्शन स्टडी करना है, इंटरफेरेंस स्टडी करना है, डाइफ्रैक्शन स्टडी करना है, पोलराइजेशन हमने स्टडी करना है, ठीक है। तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी गिवन बाय हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है ना। हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके हमने रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है ऑन, ठीक है। और हमने प्रूव करना है मेनली एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो मेनली हमने यहां पर प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल आर, जो हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करना है हमने, ठीक है। सपोज करो हमारे पास एक ये रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, ठीक है। बॉटम से हमने क्या कर रखा है, इसे पॉलिश कर रखा है टू परफॉर्म द रिफ्लेक्शन प्रोसेस। अब सपोज करो दो लाइट एडिशन आएंगी हमारे पास वेव फ्रंट, क्योंकि दो लाइट एडिशन बनाएंगे और पैरेलल लाइट्स आ रही हैं, ठीक है। जैसे एक लाइट एडिशन आई यहां पर हम ए पॉइंट पर मीट कर रही है, ठीक है। अब दूसरी लाइट एडिशन भी आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल, सॉरी ये दूसरी दो रेज आ रही हैं, इन्फिनिटी से आ रही हैं। इन्फिनिटी से रेज कैसी आती हैं, पैरेलल टू ईच अदर आती हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने वेव फ्रंट बनाना है। पहले हम इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाएंगे और उसके बाद हम रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट बनाएंगे। अब देखो मैंने ये मान लिया, देखो इस पॉइंट से अगर मैं इस लाइट एडिशन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। मान लो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। और यहां ये पॉइंट जहां पर वो इस रेडिएशन को मीट कर रही है वो पॉइंट है बी। ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रेस है जो कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है। और ए बी हमारे पास क्या बन गया, क्योंकि देखो दोनों लाइट रेडिएशंस को ये 90 डिग्री पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ए बी हमारे पास क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है हमारे पास, ठीक है। यहां तक मैंने मान लिया कि जब जिस टाइम पर वो यहां पर मीट कर रही है वो टाइम पीरियड है हमारे पास 0। मैंने एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम पीरियड मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है यहां तक। अब हमने क्या करना है कि सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना है, एक तरीके से जिसे हम बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट। तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके पाथ को कवर अप कर लेते हैं। मान लो अगर ये पाथ कवर अप होता तो वो कहां मीट करती, एट पॉइंट सी पर मीट करती, से दिस पॉइंट इज सी। मान लो वो किस इंस्टेंट पे कर रही है, सी पर, एट टी इज इक्वल टू टी टाइम पीरियड पर ये लाइट रेडिएशन सी पॉइंट पर पहुंच जाती है, ठीक है। हमने एज्यूम कर लिया कि जो लाइट रेडिएशन इंसिडेंट कर रही है वो कितनी वेलोसिटी है उनकी, सी, ठीक है। सी इज दी वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है वो कितनी वेलोसिटी से आ रही है, सी वेलोसिटी से आ रही है, ठीक है। और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक पहुंचने में उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा वो हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हम सी पर कितना टाइम पीरियड हम एज्यूम कर रहे हैं, टी टाइम पीरियड एज्यूम कर रहे हैं। और हमें मालूम है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां से अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूं तो वो किससे इक्वल आएगा, वेलोसिटी इनटू में टाइम, ठीक है। प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट का जो डिस्टेंस होता है वो टाइम पीरियड सेम रहेगा, हर एक टाइम पीरियड में वो सेम वैल्यू प्रोजेक्ट करती हैं।
तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, वेलोसिटी इंटू में टाइम। वेलोसिटी क्या है c और टाइम पीरियड कितना है t, मतलब c इंटू में d, ये डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल हुआ होगा। ठीक है, c यहां पर ये c एब्रीवेशन नहीं है, ये c क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। चलो आप इसको c की बजाय आप क्या करो, इसे v ही मान लो। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि v है, क्योंकि c फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। v हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, अब मुझे सेकंड वेव फ्रंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी प्रोजेक्शन करनी है। B पॉइंट से आर्क मतलब कंपास हम ओपन करेंगे कितनी, V इंटू में T टाइम्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, जो भी हमारे को आर्क मिलेगी वहां से हम एक हेमिस्फीयर बना देंगे। ठीक है, हेमिस्फीयर जो कैसा काम करेगा, सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करेगा, सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करेगा। ठीक है, अब यहां से लाइट एडिशन कहां मूव करती है, रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो गया सपोज करो। ठीक है, जब ये लाइट एडिशन यहां पहुंच जाएगी, एक तरीके से क्या होगा, फिर रिफ्लेक्शन प्रोसेस होगा और वो रिफ्लेक्ट कर गई वेव हमारे पास। ठीक है, यहां तक हमने ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बना दिया। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट बना दिया है। अब उसके बाद सिमिलर वे में, अब देखो ए के लिए, अब ए का अगर हम देखें, ए भी तो रिफ्लेक्ट होके मूव करेगी। ठीक है, अब सपोज करो कि ए का पाथ हमारे पास इस फॉर्म में है, ए हमारे पास इस फॉर्म में मूव कर रही है। ठीक है, ए हमारे पास इस फॉर्म में मूव कर रही है। ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होने के बाद मूव करेगी वो भी। अब ए पॉइंट, ये तो जीरो था, अब टी इंस्टेंट पर मुझे अगर मैं ए से निकालूं वेवलेट का, ए पॉइंट से अगर मैं वेवलेट के लिए हेमिस्फेरिकल एंड सेकेंडरी वेवलेट कंसीडर करना चाहूं, तो आपको बताया था कि डिस्टेंस हमेशा सेम एक ही पॉइंट सोर्स है, क्योंकि पॉइंट सोर्स सेम है सारे के सारे। ठीक है, अब इसके लिए वेव फ्रंट पे देखो, ये वेव फ्रंट है हमारे पास, ए बी वेव फ्रंट है, जिसे हमने बोल दिया कि इंसिडेंट वेव फ्रंट है। दैट मीन्स ये पॉइंट एक ही वेव फ्रंट पे लाई कर रहे हैं, ए और बी दोनों। तो डेट मीन्स यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट बनेगी, उनके डिस्टेंस दोनों के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। अब हम क्या करेंगे, कंपास V to T ही ओपन करेंगे और यहां से एक आर्क फॉर्मेशन कर देंगे, हेमिस्फेरिकल एंड वाली आर्क लगा देंगे। ठीक है, ये अमाउंट भी कितना हुआ, V इंटू में T हुआ। ध्यान से समझनी है ये बात। ठीक है, चाहे आप इस पॉइंट, क्योंकि ये वेव फ्रंट जब हम बना रहे हैं तो ए और बी एक ही वेव फ्रंट पर लाई कर रहे हैं, दोनों पॉइंट एक ही वेव फ्रंट पर लाई करेंगे, तो यहां से जो सेकेंडरी वेव फ्रंट का डिस्टेंस होगा दोनों के लिए, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। V इंटू में T हुआ बी के लिए, V इंटू में T हुआ ए के लिए। तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हमारे पास बन जाते हैं, सेकेंडरी वेवलेट बनते हैं, सॉरी। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, ये पॉइंट्स तो हुए, ए और बी तो हुए हमारे पास सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस की तरह आप एडॉप्ट करें। ठीक है, यहां से हमने बना दिए। अब अगर हम इनके टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ किए, ठीक है, जैसे ये सी पॉइंट है, सपोज करो ये डी पॉइंट आ गया, तो सी डी हमारे पास क्या बन जाएगा, मतलब इस वेव पर ये परपेंडिकुलर होगा और इस वेव पर भी ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, जो हमारे पास अब यहां से सी डी आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ गया। ठीक है, इतना हमने ड्रॉ करना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, एंगल फॉर्मेशन करेंगे। इतना ध्यान से कर लो, फिर मैं कुछ एक पोर्शन जो है वो मैं रब करूंगा। अब यहां से देखो, अगर मैं इंसिडेंट एंगल फॉर्म करने की कोशिश करूं, तो जहां ये इंसिडेंट होती है, यहां सरफेस को टच करती है, वहां हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नॉर्मल एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल हमारे पास क्या बना, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये एंगल हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये एंगल कितना होगा, ये एंगल ध्यान से देखना है, ये एंगल। ठीक है, ये एंगल कितना होगा, देखो अब ये लाइट रेडिएशन पे ये इंसिडेंट जो हमारे पास वेव फ्रंट था, ये एंगल कितना बना रहा था, 90। ठीक है, अगर आप 90 में से I को माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग ये एंगल आ जाएगा, मतलब ये आ गया 90 माइनस I। ठीक है, 90 माइनस I आ जाएगा ये एंगल।
क्लियर है इतना पोर्शन? ठीक है, ये आ गया 90 माइनस आई। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ये हमारे पास 90 माइनस आई चल रहा है। तो ये एंगल कितना होगा? दिस वन, ये रिमेनिंग एंगल कितना होना चाहिए? ध्यान से समझना है। मान लो ये रिमेनिंग एंगल x है हमारे पास, ठीक है, मैंने मान लिया ये x है। नॉर्मल एक्सिस और हॉरिजेंटल, नॉर्मल एक्सिस और हॉरिजेंटल ये कितना बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 90 डिग्री मतलब 90 माइनस आई प्लस एक्स जो है वो कितना है? 90 डिग्री है। 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? आई आ जाएगी। डेट मीन्स ये जो एंगल आ गया ये कितना आ गया हमारे पास? आई के इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जो हमने एंगल फॉर्मेशन किया है ये एंगल आई के इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ यहां पर। अब अगर मैं यहां से एक नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ करूं, ठीक है, यहां से अगर हम नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ करें तो थोड़ा सा इधर बनना चाहिए था। ठीक बन रहा है हमारे पास। अब ये थोड़ा सा एंगल फॉर्मेशन थोड़ा सा डिफर करेगा। जब हम आर्क बनाएंगे तो ये थोड़ा सा इधर आएगा और हम ये आर्क फॉर्मेशन बनेगी डी पॉइंट। ठीक है, जब हम देखो ये यहां से भी 90 है, यहां से भी 90 है। ठीक है, जब हम प्रॉपर आर्क फॉर्मेशन से बनाएंगे थोड़ा सा डिफर कर गया, ये थोड़ा सा इधर इंक्लिनेशन में बनता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मुझे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? नॉर्मल एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नॉर्मल एक्सिस और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसके बीच में एंगल कितना बनता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं उसे हम। रिफ्रैक्टेड रे और जो नॉर्मल एक्सिस होता है, ये टोटल एंगल था हमारे पास 90 डिग्री। ये वाला एंगल देखो, ये एंगल है 90 डिग्री। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना रह जाएगा? जैसे हमने इसमें किया था, ये रिमेनिंग एंगल कितना हो गया? 90 माइनस आर। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? ठीक है, ये एंगल कितना होगा? फिर आप देखो क्या करोगे, ये आप 90 डिग्री बोलोगे, ये वाला एंगल यहां तक। ठीक है, तो 90 डिग्री है मतलब 90 माइनस आर प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 90। तो ये हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा? आर ही आ जाएगा। जब आप जैसे इसी पैटर्न से चलना है तो हमारे पास आर एंगल आ जाएगा। ठीक है, आर एंगल हमारे पास आ गया। अब देखो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल पिक करूं ए बी, क्योंकि ये देखो ये 90 डिग्री एंगल ही होगा। ए बी और सी, ए बी और सी पॉइंट पिक करें तो हमारे पास जो ट्रायंगल बन रही है कुछ ऐसी बन रही है। ये ए, ये बी है, ये 90 डिग्री एंगल है हमारे पास। ठीक है, और ये एंगल कितना है हमारे पास? एंगल आई, और ये है वैल्यू, ये है पॉइंट सी। ठीक है, इसे मैं रब कर रहा हूं, हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। और अगर मैं इन राइट एंगल ट्रायंगल पिक करूं, एक तो मैंने ये पिक कर ली, एक पिक कर रहे हैं ए डी सी, ए डी सी, तो कुछ ऐसी ट्रायंगल बनेगी ए डी सी। डी पर ये परपेंडिकुलर है और ये एंगल आपको कितना मिल रहा है? आर मिल रहा है। ठीक है, हमने ये पिक कर लिया। अब ध्यान से देखना है, इस ट्रायंगल के अंदर बी सी, ये इसकी वैल्यू कितनी है? वी टी। ए डी, इसकी वैल्यू कितनी है? वी टी। ठीक है, अब हमने क्योंकि इन ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है, अब इन ट्रायंगल्स में सिमिलर क्या है? देखो, एक तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी है। इन दोनों ट्रायंगल में देखो ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, 90 डिग्री एंगल है हमारे पास। ठीक है, अब साइड देखो, बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू वी इंटू में टी, ये साइड भी इक्वल है। और AC और AC साइड जो है कॉमन है। ठीक है ना, मतलब वो सेम ही हो गई। अगर किसी भी दो ट्रायंगल्स की, राइट एंगल ट्रायंगल्स की दो साइड्स हमारे पास अगर सेम हो,
ठीक है, और इन दोनों में एक एंगल जो है वो एंगल भी सेम हो जो 90 डिग्री है, तो ये एंगल्स आपस में क्या हो जाती हैं, सिमिलर हो जाती हैं। ठीक है ना, मतलब जो हम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी पिक कर रहे हैं वो सिमिलर हो जाती है राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी के। दैट मींस इनके जो रिमेनिंग एंगल्स होते हैं वो भी सेम हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर आ जाएगा। ठीक है ना, सिमिलर ट्रायंगल शो करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे इक्वल हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, यही हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। साइड बाय साइड हम सेकंड जो उसका लॉ होता है कि देखो जो इंसिडेंट रेडिएशन आ रही है और जो नॉर्मल रेडिएशन है, ये नॉर्मल रेडिएशन तो ऐसे है, ठीक है, नॉर्मल रेडिएशन है, और जो रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड जो रे है ये सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये भी प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, प्रूफ था ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो यहां से हम प्रूव कर देते हैं, इतना पोज करके नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करना है और हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करना है। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें क्या कहता है कि प्रूव दैट साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है अल्टीमेटली। हमने क्या किया, एक अब रिफ्रैक्शन के अंदर हमारे पास दो मीडियम अवेलेबल होते हैं, एक मीडियम है 1, एक मीडियम है 2। हमने मान लिया जो फर्स्ट मीडियम है वो रेयर मीडियम है और जो सेकंड मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। तो इस वे में क्या होगा, रेयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, डेंसर से ज्यादा होती है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर मैं ये लिख रहा हूं कि v1 इज ग्रेटर देन v2, तो अल्टीमेटली आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि मीडियम 1 जो है वो रेयर है और मीडियम 2 जो है वो डेंसर है। ठीक है, अब फिर वही हमने क्या किया, दो लाइट रेस इंसिडेंट करवाने की कोशिश की। ठीक है, या हम दो लाइट रेस जो है वो इंसिडेंट करवाएंगे मीडियम 1 पर। हमने दो लाइट एडिशन आ रही है मीडियम 1 से और वो रिफ्रैक्शन है, तो डेट मीन्स वो बेंडिंग ऑफ वेव्स रहेगा हमारे पास। ठीक है ना, क्योंकि मीडियम 2 जो है अब वो डेंसर मीडियम है। जब रेयर से डेंसर मीडियम में आती है तो लाइट रे बेंड करती है टुवार्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, अब देखो, अब जहां पर ये इंसिडेंट हो रही है, जो ये पॉइंट ऑफ सेपरेशन है, हमने इसे पॉइंट मान लिया वो ए पॉइंट है। ठीक है, सेम प्रोसीजर अभी अडॉप्ट करेंगे। ऐसे ही ये लाइट एडिशन आ रही है। ठीक है, दो लाइट एडिशन हम लेकर आएंगे, दो लाइट एडिशन आ रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रेज है। ठीक है, और कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। सबसे पहले तो देखो ए से हमने परपेंडिकुलर मार्क करना है इस पर। ठीक है, से दिस इज द परपेंडिकुलर, ये मान लो पॉइंट हो गया बी। ये ए बी जो है वो हमारे पास क्या है, वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है। और अगर ये इंसिडेंट होती तो सपोज करो ये हमें एक सी पॉइंट मिल जाता। ठीक है, सी पॉइंट मिल गया और हमने अब मान लिया कि v1 v2 जो है वो वेलोसिटी है। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है, a1 तो v1 वेलोसिटी से मूव करता, मतलब a1 पर जो रे स्ट्राइक कर रही है वो v1 वेलोसिटी से मूव करते हुए यहां स्ट्राइक कर गई। अब b पॉइंट के लिए देखो, मान लो a पॉइंट पर, भाई देखो टाइम पीरियड का हम क्या एज्यूम करेंगे कि टाइम पीरियड जो है वो 0 है a पॉइंट पर। 20 को मतलब जो लाइट रेडिएशन ए तक पहुंची वो t इज इक्वल टू 0 पर पहुंच गई। जो लाइट रेडिएशन अब b से c तक पहुंचेगी, क्योंकि अभी b जो है वो इस पॉइंट ऑफ सरफेस को तो अभी उसने टच ही नहीं किया लाइट रेडिएशन ने। मान लो b से c तक पहुंचने के, क्योंकि हमारे पास क्या बन गया अब यहां पर, ab इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, तो उसके लिए सेकेंडरी वेव फ्रंट अगर हमें बनाना है, जो हम कह रहे हैं कि c पॉइंट पर बनेगा एट एनी इंस्टेंट t। ठीक है, यहां पर टाइम पीरियड क्या है, वो t है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसे, क्योंकि अभी तो वो एक ही फेस में है, सी पॉइंट तक तो वो एक ही फेस में लाई कर रही है, तो वो कितना पीरियड ट्रेवल करेगा, v1t। ठीक है,
डिस्टेंस जो आ जाएगा वेलोसिटी इनटू में टाइम, ठीक है ना। इस फेस में, इस मीडियम में वेलोसिटी कितनी है, v1 है, और इस फेस में वेलोसिटी कितनी है, v2 है, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल आर्क लगा दी, ठीक है। अब A2 से लाइट रेडिएशन बेंड होगी, ठीक है, नेचुरल सी बात है ना, बेंड होगी। तो हमने क्या किया, अब A से भी, क्योंकि हमने यहां B पॉइंट से सेकेंडरी डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए सेकेंडरी वेवलेट हमने ड्रॉ कर दिया, A पॉइंट से भी सेकेंडरी वेवलेट ड्रॉ करेंगे। A पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट जो होगा वो कितनी वेलोसिटी पर होगा, अब उसका मतलब, अब क्योंकि अब इससे नीचे आएंगे तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v2। मतलब सेकेंडरी वेवलेट जो आर्क बनेगी वो अब क्या बनेगी हमारे पास, फ्रॉम पॉइंट A वो होगी v2 इंटू में t, ठीक है। यहां से जो हमने एक आर्क फॉर्मेशन किया वो अब कितना होगा, वो आर्क फॉर्मेशन कितना होगा, देखो पहले तो यहां से ये हमें पता लग गया, यहां से हमने क्या किया, एक नॉर्मल एक्सिस ड्रॉ कर दिया। लाइट रेडिएशन अगर फेस चेंज ना होता तो इस वे में मूव करती, ठीक है। अब क्योंकि वो बेंड टुवार्ड से नॉर्मल हो जाएगी, वो बेंड कर गई, ठीक है। मतलब आपको ऑटोमेटिकली ये आर्क फॉर्मेशन मिल गया, ठीक है ना, बेंड्स टुवार्ड से नॉर्मल होगी क्योंकि डेंसर मीडियम में आ रही है। अब ये वैल्यू जो है वो ये कितनी है, v2 इंटू में t है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है, ये वैल्यू कितनी है, v2 इंटू में t है। दिस वैल्यू इज v2 इंटू t। और अब हम क्या करेंगे, ये टेंजेंट को मीट करवा देंगे, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह का वेव फ्रंट बन जाएगा, ये D पॉइंट है। अब यहां से CD जो बन गया वो क्या बन गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन गया। CD इज द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और यहां v1t जो है वो ग्रेटर देन है v2t से। अब हमने क्या करना है, एंगल फॉर्मेशन करनी है सारी। अब मतलब हम एक ये ट्रायंगल पिक करेंगे, एक ये ट्रायंगल पिक करेंगे, ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये एंगल क्या बना, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ये एंगल क्या बना, देखो ये टोटल एंगल है 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस में आई, और ये रिमेनिंग कितना रह गया, जैसे हमने किया ही था, आई एंगल रह जाएगा जो हमने अभी रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में किया। यहां तक करना है अभी हमने, ठीक है। अब ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन आर, ठीक है। तो ये रिमेनिंग एंगल ये कितना रह जाएगा, देखो ये टोटल एंगल कितना है हमारे पास, ये है 90, तो ये एंगल कितना रह जाएगा, 90 माइनस आर। सिंपल सी बात है ना, ये टोटल एंगल 90 है, ये आर है, तो ये 90 माइनस में आर रह गया, ठीक है। अब ये एंगल कितना है, ये तो 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल देखो, ये 90 माइनस आर, ये एंगल मान लो x है, तो कैसे निकालोगे, 90 माइनस आर प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। ये पोर्शन कैंसिल आउट, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r आ जाएगी। मतलब आप यहां पर क्या पुट कर सकते हो, r पुट कर सकते हो, ठीक है यहां तक। अब फिर हमने क्या करना है, दो ट्रायंगल्स पिक करनी है। अगर मैं इन राइट एंगल ट्रायंगल A, B और C पिक करूं, ठीक है, मतलब ये हमारे पास कुछ इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, A, B और C। दिस एंगल इज I, दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये हमारे पास है V1t, ठीक है, इतना पोर्शन। अब अगर मैं यहां पर साइन, हमने तो साइन वेव में करना है। अगर मैं इवेल्युएट करूं साइन ऑफ I, साइन ऑफ I, साइन का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है V1t और हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या है, AC, ठीक है। सिमिलर वे में अगर मैं इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC पिक करूं, अब देखो ADC कैसे ड्रॉ करेंगे, दिस वन एंड दिस वन, ADC अगर मैं पिक करूं, अब ये एंगल जो है, ये एंगल हमारे पास क्या है, R, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है, और ये है V2 इंटू में T। अब अगर मैं साइन ऑफ R आइडेंटिफाई करूं, साइन ऑफ R,
तो वो किससे इक्वल आएगा, फिर भाई परपेंडिकुलर v2t अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब a to c। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगी। साइन i निकाल दिया, साइन r निकाल दिया। अगर हम साइन i बाय साइन r फाइंड आउट करें, साइन i बाय साइन r, तो वो किससे इक्विवेलेंट होगा, साइन i डिवाइड बाय साइन r। ये हो जाएगा v1t डिवाइड बाय ac, और साइन r है v2t डिवाइड बाय ac। देखो ac से ac कैंसिल आउट हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन i बाय साइन r किससे इक्वल आ जाएगा, v1 बाय v2 के इक्वल। ठीक है, v1 बाय v2 के इक्वल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो और देखो v1 बाय v2 वेलोसिटीज तो कांस्टेंट होती हैं, आपको गिवन होती हैं, तो दैट मींस इनका जो रेशियो आएगा वो किससे इक्वल आ जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है ना, भी साइन i बाय साइन r किससे इक्वल आ जाए, कांस्टेंट के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये था हमारे पास, हमने क्या किया, रिफ्रैक्शन को हमने विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी एक्सप्लेन किया। ठीक है, इतना नोट डाउन करो।